गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे संगीत के बारे में कि संगीत क्या है और फिर हम संगीत को कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संगीत मुख्य रूप से गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को हम संगीत कहते हैं। गायन सिंगिंग, वादन आपका हो गया रिदम और नृत्य हो गया भाव पक्ष। जब ये तीनों मिलता है तो प्रॉपर संगीत होता है। अब इन संगीत में मुख्य क्या है? संगीत में अगर स्वर नहीं है तो संगीत नहीं है। तो इसलिए संगीत का सबसे मुख्य पार्ट है स्वर। अब हम ये देखेंगे स्वर में कि स्वर होते कितने प्रकार के हैं। मुख्य रूप से स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध स्वर और दूसरा होता है विकृत स्वर। शुद्ध स्वर कितने हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये शुद्ध स्वर है। और विकृत स्वर 5 हैं। विकृत स्वर के भी 2 पार्ट हैं। विकृत स्वर का पहला पार्ट है कोमल और दूसरा है तीव्र। कोमल क्या होता है? जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि कोमल, कोमल मतलब सॉफ्ट। तो जो स्वर जैसे रे है, रे अगर अपने स्थान से नीचे आ गया तो वो कोमल कहलाएगा। इसी तरह से ये 4 हैं, रे, गा, धा और नी, ये 4 कोमल हैं। ये चारों अपने अपने स्थान से नीचे आ जाते हैं। और माँ, माँ तीव्र है क्योंकि ये अपने स्थान से ऊंचा होता है, ऊपर जाता है, इसीलिए इसको तीव्र माँ बोला जाता है। तो अब आप देखा आपने कि 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर हैं। ये सारे मिला के टोटल जो होते हैं वो 12 स्वर होते हैं। ठीक है। अब इन 12 स्वरों में ही सारा संगीत होता है। आप चाहे आप इंडियन म्यूजिक लें कि वेस्टर्न लें कि वर्ल्ड में कहीं की भी म्यूजिक ले लें आप, तो हर जगह का म्यूजिक जो है उसमें इन्हीं 12 स्वरों से संगीत का निर्माण हुआ है। चाहे आप जितने भी गाने सुनते हो, लाखों करोड़ों गाने बने, सिर्फ ये 12 स्वरों पे ही, इसके अलावा कुछ नहीं आया। अब इन 12 स्वरों के अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम इस स्वर को आखिर पहचाने कैसे, इसकी पहचान कैसे होगी। अगर मान लीजिए कहीं कोई नोटेशन लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो हम इन स्वरों को कैसे पहचानेंगे? तो इनकी पहचान के लिए जितने भी शुद्ध स्वर हैं उसमें तो कोई भी साइन का प्रयोग नहीं हुआ। बेसिकली कोमल शुद्ध, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किस में लगता है? हॉरिजॉन्टल लाइन लगता है कोमल स्वरों में। कोमल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? रे, गा, धा और नी। तीव्र स्वर कौन सा है? मा। वो कितने? 1 है। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 विकृत स्वर है। अब इसमें से 4 में से कोमल है जिसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पड़ी रेखा जिसको हम बोलते हैं, और मा पे वर्टिकल लाइन जिसको हम खड़ी रेखा बोलते हैं। इस तरह से आपके कुल हो गए 12 स्वर। अब इसके बाद 12 स्वर की पहचान आपको समझ में आ गई कि जो भी कोमल स्वर उसके नीचे पड़ी रेखा और तीव्र स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। अब आता है, इसके बाद आता है सप्तक। सप्तक भी बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है संगीत के लिए। जब आप गाते हैं उसमें सप्तक का अगर ज्ञान आपको नहीं है या सप्तक आप नहीं लेके चल रहे हैं तो आप गाना नहीं गा सकते, नहीं कंपोज कर सकते, नहीं बजा सकते। सप्तक कितने प्रकार के? सप्तक के भी 3 प्रकार हैं। मुख्य जो है वो है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक मतलब बीच में। जब हमने कोई शुरू किया, जैसे हमने लगाया सा, ये जो हमने सा की शुरुआत करी ये है मध्य सप्तक से। मध्य सप्तक में आप चलेंगे सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। तो ये 7 स्वर अगर आप जा रहे हैं तो ये है मध्य सप्तक। जैसे आप चल रहे हैं सा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। यहाँ तक जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक आए ये है मध्य सप्तक। अब नी से जैसे हम सा में प्रवेश करेंगे, इस सा पे आएंगे, ये हो जाएगा
तार सप्तक। नी सा रे गा। जैसे हम आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो ये हमारे तार सप्तक में हम यहाँ से नी के बाद सा से हम तार सप्तक में चले गए। ठीक है, इसी तरह से सा नी धा पा मा गा रे सा तक यहाँ तक आया। ये है आपका मध्य सप्तक। इससे जैसे नीचे उतरेंगे जैसे आप नीचे उतरे ये हो गया आपका मंद्र सप्तक। तो आपने देखा 3 सप्तक हो गए, 3 प्रकार के। पहला हो गया मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। अब हम कैसे समझेंगे कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है या मध्य सप्तक का स्वर है या तार सप्तक का स्वर है? तो जिस तरह से शुद्ध विकृत स्वरों की पहचान के लिए भी हमने चिन्ह का प्रयोग किया था, उसी तरह से सप्तक के लिए भी चिन्ह का प्रयोग होता है। उसमें लाइन का प्रयोग हुआ था और इसमें बिंदी का प्रयोग होता है, डॉट जिसको हम बोलते हैं। जो मध्य सप्तक का है, मध्य सप्तक में कोई भी डॉट नहीं लगता है, हम डॉट का प्रयोग नहीं करते मध्य सप्तक में। लेकिन जब हम मंद्र सप्तक में आते हैं, जैसा कि आप समझे मंद्र नीचे है, तो स्वर के नीचे डॉट लगेगा। जैसे नी है तो नी के नीचे डॉट लगेगा। आप कहेंगे कि फिर हम कोमल नी अगर ले रहे हैं तो कोमल नी का कैसे होगा? तो कोमल नी का पहले हम कोमल नी लिखेंगे। कोमल नी के लिए क्या है कि नी, फिर उसके नीचे बड़ी रेखा लगाएंगे, ठीक है, फिर उस रेखा के नीचे बिंदी लगेगा, डॉट लगेगा, तो वो हो गया कोमल नी। इसी तरह धा पा और बाकी के स्वरों को भी हम इसी तरह से यूज करेंगे। अब चलते हैं तार सप्तक में। तार सप्तक में जैसे सा पे जाएंगे तो सा पे जाने के बाद ही साथ ही वहां पे सा के ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं। सा तो जैसे बिंदी का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो उच्चारण है वो हल्का सा नेजल हो जाता है। सा, सा, इस तरह से सा नेजल प्रयोग है। उसी तरह से रे जाएंगे, गा जाएंगे, तो जहां जहां जो जो भी स्वर आएगा उसके ऊपर हम बिंदी का प्रयोग करते जाएंगे। सेम यहाँ भी वही सिचुएशन होगा कि अगर कोमल रे है तो पहले हम कोमल रे लिखेंगे, रे लिखे, उसके नीचे बड़ी रेखा लगाया, फिर उसके ऊपर हमने बिंदी लगाया। इसी तरह गा मा सब में अगर तीव्र मध्यम लिख रहे तार सप्तक का तो माँ और खड़ी रेखा और फिर हम बिंदी लगाएंगे। जैसे में लिखते हैं तो में टेढ़ा लाइन होता है, लेकिन जो खड़ी बिल्कुल सीधी लाइन लगानी, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और उसके ऊपर बिंदी लगेगा तो वो तार सप्तक का तीव्र मध्यम हो गया। इस तरह से आपने देखा कि जो मुख्य है स्वर कितने हो गए आपके, ठीक है, और सप्तक। स्वर सप्तक जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं है तो हम संगीत में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। इसलिए सबसे पहले हम इसका अभ्यास करेंगे, इसको समझेंगे। इसको हमने समझ लिया है, इसमें अभ्यास करने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपको समझना है, अपने दिमाग में अपने माइंड में रखना है पहचान के लिए कि इस तरह का शुद्ध स्वर, विकृत में कोमल और तीव्र, सप्तक, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक। हमें अगर इतना पहचान हो गया तो हम आराम से स्वर को समझ सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, उसका नोटेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अब तक जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है ranjwetranjit.kumar1230@gmail.com। आप मुझे इस पे मेल भी कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर है 9958398963। आप मुझे अपनी समस्या, जो भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है और आगे भी आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा
वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। और इसको जितना हो सकता है अपने दोस्तों में जो भी म्यूज़िक सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उसमें शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।